नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 सुगम। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में बजट को लेकर 10 बड़ी घोषणाएं हुई हैं। बता दें कि राजस्थान में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट को लेकर 10 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। इससे राजस्थान बजट में बड़ा बदलाव होगा। कुछ सस्ती चीजें होंगी तो कुछ चीजें महंगी होंगी। पेट्रोल, डीजल, बिजली, बुजुर्गों, महिलाओं और नौकरियों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इधर आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नजर डालेंगे एक एक करके सरकार की तमाम बड़ी घोषणाओं पर। सरकार ने बजट में 2025 में क्या बड़े बदलाव किए हैं, राजस्थान में 2025 के इस बजट में क्या बड़े ऐलान किए हैं, जिस पर हम एक एक करके नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप 10 सुगम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको राजस्थान से जुड़ी कोने कोने की खबर मिलती रहे। समझेंगे इस बजट को आसान भाषा में। बता दें कि एक एक करके हम जानेंगे कि राजस्थान में बजट में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। एक एक ऐलान को हम आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले ऐलान पर नजर डालते हैं। 150 यूनिट फ्री बिजली आखिर कैसे मिलेंगी, बुजुर्गों की पेंशन कैसे बढ़ाई जाएंगी, क्या ऐलान हुआ है इस संबंध में। बता दें कि राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। इसमें बड़ा ऐलान कर दिया कि 150 यूनिट यानी 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेंगी। इसके साथ ही पत्नी के साथ संयुक्त नाम से खरीदी गई 50 लाख तक की संपत्ति सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी में भी बड़ा छूट का तोहफा दिया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं 2 लाख परिवारों को पट्टे दिए जाएंगे, ये ऐलान किया गया है। दरअसल महिलाओं और युवाओं के लिए 1.5 लाख नौकरियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। इसके साथ ही महिलाओं को 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बता दें कि 1250 रुपए की पेंशन बढ़ाई जाएंगी। किसानों को आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि राशि बढ़ा दी है। अब आपको बता दें कि 8,000 रुपए की जगह 9,000 रुपए मिलेंगे। तो देखिए, हमने एक एक ऐलान पर नजर डालेंगे और आसान भाषा में समझेंगे। ये बड़े ऐलान थे जिस पर हमने गौर किया है। सबसे पहले जानते हैं विस्तार से खास रिपोर्ट पर। देखिए, करीब 138 मिनट के बजट भाषण में दिया कुमारी की सबसे बड़ी घोषणा युवाओं के लिए रही है। सरकार अगले 1 साल में 1.25 लाख भर्ती करेंगी। प्राइवेट सेक्टर में भी 1.5 लाख नौकरियां दिलवाई जाएंगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने बिजली के बिल में राहत देने की घोषणा की है, लेकिन 150 यूनिट फ्री वाली घोषणा में सरकार ने कंडीशन जोड़ दी है। यानी आपको जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार में फ्री बिजली मिलती थी वैसे नहीं मिलेगी। अब 150 यूनिट फ्री बिजली लेने के लिए आपको सौर ऊर्जा पैनल लगाना होगा। सरकार 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन जारी करेंगी और खास बात यह है कि इसमें 5,000 नए कृषि कनेक्शन भी देगी। और सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाई है। पीएम किसान सम्मान निधि अभी राशि बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की घोषणा की है। इससे पहले 8,000 रुपए मिलते थे। साथ ही गेहूं के एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि 70 साल से जो ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं उन्हें अब घर बैठे फ्री दवाई की सुविधा मिलेगी। दवाई की ये बड़ी अपडेट है। इसके अलावा आपको बता दें कि ऑनलाइन वर्कर्स के लिए है, गीग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करने वाले गीग वर्कर्स के लिए 350 करोड़ का गीग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर फंड बनेगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही आप अपनी जनता, अपनी पब्लिक की तरफ से एक कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कह सकते हैं कि बजट अच्छा है और सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, या फिर विकास पर जोर दिया गया है, या फिर सिर्फ लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं, धरातल पर उतरना मुश्किल है, या फिर आप अभी हाल ही में कुछ नहीं कह सकते। अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर कमेंट सेक्शन में भेजना। हम आपको बता दें कि सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। हर विधानसभा में 10-10 करोड़ की राशि से सड़क बनेंगी। मरुस्थलीय क्षेत्र में 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कुछ क्षेत्रों के अंदर, विधानसभा क्षेत्रों के अंदर 10 करोड़ दिए जाएंगे, तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और स्मार्ट सिटी योजना के तर्ज पर आपको बता दें कि राजस्थान के बूंदी जिले, नाथद्वारा जिले, खाटू श्याम जी, माउंट आबू, भीलवाड़ा, बालोतरा, अलवर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, भरतपुर, जैसलमेर, मंडावा, किशनगढ़, भिवाड़ी, पुष्कर के शहरी क्षेत्रों में 900 करोड़ से इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विस्तार करते हुए उन्होंने 1600 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ने का बड़ा ऐलान किया गया है। साथ ही सरकार ने आपको बता दें कि अब स्वास्थ्य के संबंधी 3500 करोड़ का मां फंड बनाने की घोषणा की है। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में काम होंगे और मां की योजनाओं में प्रदेश के बाहर भी इलाज करवा सकेंगे। ये सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके अलावा सभी अस्पतालों में
डायबिटी क्लिनिक खुलेंगे, सभी पीएससी पर डिजिटल एक्सरे मशीन लगेगी। सरकार ने स्वास्थ्य के संबंधी बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा प्रदेश की नई आयुष नीति लाई जाएगी, जहां गांवों को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित करके वहां 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा पर्यटन के संबंधी आपको बता दें कि 300 साल पूरे होने पर साल भर गोविंद देव जी कला महोत्सव के नाम से आयोजन होंगे, 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिंचाई के संबंध में सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। राम जल सेतु लिंक परियोजना यानी पीकेसी ईआरसीबी में 9,400 करोड़ रुपए के जो काम शुरू हो गए हैं, वहां अब 12,400 करोड़ रुपए के टेंडर हो चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें कि यहां पर 12,807 करोड़ रुपए के काम की मंजूरी मिल गई है। सिंचाई के संबंध में भी यह घोषणा की गई है। इस संबंध में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं हैं। जिन लोगों ने ये समझ रखा है कि ये घोषणाएं हैं, नहीं, इस शनिवार और रविवार को ही प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर नई घोषणाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। यानी साफ तौर पर कहें तो छुट्टी के दिन भी सरकार आपको बता दें कि काम करके अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर नई घोषणाएं जो हुई हैं यहां पर धरातल पर उतारने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि हमारा बजट समावेशी विकास और सर्वजन हिताय वाला पहला ग्रीन बजट है। अशोक गहलोत सरकार में रविवार को जहां छुट्टी मानते थे, वहां भजनलाल की सरकार में आपको बता दें कि छुट्टी के दिन ही प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे और यहां नई घोषणाओं को धरातल पर उतारना शुरू कर देंगे। ये बड़ा ऐलान है। इसके अलावा आपको बता दें कि टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष ने भी बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सदन में वित्त मंत्री ने बजट तो पढ़ा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर वित्त मंत्री को बोलने नहीं दिया। सरकार का कर्ज 7 लाख करोड़ होने जा रहा है। प्रत्येक राजस्थानी पर 1 लाख के कर्ज का भार डाल दिया है। सरकार के पास वेतन और पेंशन देने के पैसे नहीं है। सरकार ने यह साफ तौर पर आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इधर आपको बता दें कि खनिज और पेट्रोलियम के संबंध में भी 15 रिफाइनरी है वो अगस्त से शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा टैक्स स्टाम्प ड्यूटी में भी आधा % की छूट दी गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने एक एक करके राजस्थान बजट पर गौर से नजर डाले। साथ ही आप राजस्थान बजट 2025 को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजना।